हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं घटना चक्र से जनरल स्टडीज़ के लिए इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक एज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पीटी की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम को बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं यही कर रही हूँ, तो इसलिए आपसे भी यही काम करवाने वाली हूँ। अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि ठंड का मौसम है तो पढ़ना बहुत ही लेज़ी हो जाता है, पढ़ नहीं पाते हम, या फिर उतनी देर नहीं पढ़ पाते जितनी देर हम चाहते हैं बैठते हैं। तो चलिए मेरे साथ पढ़िए, एक रिवीजन हो जाए हमारा फटाफट से, और मेरा भी फ़ायदा है इसमें, आपका भी फ़ायदा है। तो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक एज। तो सबसे पहले वैदिक जो है एक संस्कृत वर्ड है वेदा, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो ये जो सिविलाइजेशन ये डेवलप हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, जिसे कहा गया वैदिक या फिर आर्यन सिविलाइजेशन। तो आर्यन सिविलाइजेशन कहा गया, तो इसमें कौन होते थे? आर्यंस। आर्यन सिविलाइजेशन में जो लोग होते थे उन्हें कहा जाता था आर्या। आर्या यानी कि मतलब ग्रेट या फिर बहुत ही हाई बॉर्न। हाई बॉर्न यानी कि जो कहते हैं ना महाराजा महाराजा टाइप, मतलब बहुत बड़े लोग, इस तरीके से आप समझिए। तो इस आर्य शब्द को संस्कृत भाषा में कहते हैं ए नोबल मैन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ब्लैक से थोड़ा ये कर दिया गया है, मार्क किया हुआ है, तो आप समझिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो द हिस्ट्री ऑफ आर्यंस इज़ मेनली नोन फ्रॉम वेदास। तो आर्यंस की जो हिस्ट्री के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आर्यंस कौन थे, तो वो आप जान पाएंगे वेदास में। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो आर्यंस कौन थे? आर्यन जिन्होंने वेद लिखा उन्हें आर्यंस कहा गया। तो वेद तो आप जान ही रहे हैं। तो चलिए और आगे पढ़ते हैं। तो वैदिक एज जो है हमारा, वैदिक एज ये मैं नहीं पढ़ रही क्योंकि ये बॉक्स के अंदर है, आप ये देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। वैदिक एज मेनली हमारा दो पार्ट में बांटा गया है। तो पहला जो है उसे हम कहते हैं ऋग वैदिक या फिर प्री वैदिक, यानी कि वेद से पहले, वैदिक एज के पहले, प्री मतलब पहले। तो इसका नाम है ऋग वैदिक या फिर प्री वैदिक एज, जो कि 1500 से 1000 BCE में हुआ था। और उसके बाद दूसरा जो है वो है लेटर वैदिक एज, जो 1000 से 600 BCE में हुआ था। तो ये दोनों जो वेद है ये दोनों ही डिवाइड हैं 4 पार्ट में। तो पहला जो डिवाइड है, करेक्ट ऑर्डर देख लीजिए, ये पूछा जाता है संहितास, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? पहला याद कीजिए कि सबसे पहले संहिता स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग, और सबसे एंड में उपनिषद रहता है। बच गया ये दो पार्ट, तो ए के बाद बी आता है, तो अब ब्राह्मणास याद कर ले, और फिर अरण्यकास मतलब अपोजिट। तो ऐसे आप याद करेंगे तो इसमें क्या होता है कि दिमाग में थोड़ा बैठ जाता है। तो चलिए आगे क्या है, संहिता और ब्राह्मणास जो है पहले दो पार्ट, ये कर्म कांड सेगमेंट है वेदा का, इसे कर्म कांड के अंदर लिया गया है। और दूसरा जो अरण्यकास और उपनिषद है, इसे लिया गया है ज्ञान कांड के अंदर। ठीक है, तो ये फिलोसॉफी और स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है। फिलोसॉफी यानी कि जो हम लंबे लंबे लेक्चर देते हैं ना उस पर, और स्पिरिचुअली यानी कि प्रेयर्स, प्रार्थना। तो हिस्ट्री ऑफ ऋग वैदिक एज इज़ नॉन फ्रॉम ऋग्वेदा। तो अगर आपको ऋग वैदिक एज के बारे में कुछ जानना है तो आप ऋग्वेदा पढ़िए, आपको ऋग्वेद में सब कुछ मिल जाएगा। तो ऋग्वेद जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी बुक है। इट इज़ द ओल्डेस्ट नोन बुक इन द वर्ल्ड, बट स्कॉलर्स हैव डिस्प्यूट ओवर इट्स ऑथर एंड पीरियड ऑफ कंपोजिशन। तो इसके ऑथर के बारे में थोड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है, पर कोई बात नहीं। आयरन इज़ नॉट मैंशनड इन ऋग्वेदा, आयरन बिल्कुल भी मैंशन नहीं ऋग्वेदा, बट इट इज़ फाउंड इन लेटर वैदिक लिटरेचर। बाद में जो वैदिक लिटरेचर आया उसमें आयरन मैंशन है। तो 4 रिवर्स ऑफ अफगानिस्तान, नेमली 4 रिवर्स अफगानिस्तान के जो कि ऋग्वेद में मैंशनड है, क्रूमू, कुभा, गोमती, शुवस्तु, ये 4 हैं। इन्हें मेंशन किया जाता है 7 रिवर्स से भी, ऑफ द सप्त सिंधु स्टेट, लैंड ऑफ 7 रिवर्स के नाम से भी इन्हें मेंशन किया जाता है। तो उनके क्या नाम है वो भी देख लेते हैं। ये अफ़गानिस्तान में है, 4 रिवर्स ऑफ अफ़गानिस्तान जो है इनको फिर मेंशन किया जाता है सप्त सिंधु स्टेट्स, मतलब 7 रिवर, लैंड ऑफ 7 रिवर्स से। तो वो क्या है पढ़ते हैं हम, वो है सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, वितास्ता,
सिंधु जो कि इंदस में भी था, शतुद्री एंड अशाकिनी। तो ये 7 रिवर्स है। रिवर यमुना एंड गंगा जो है ये ऋग्वेदा में 3 and 1 टाइम्स मतलब इसका बार बार मेंशन किया गया है, ठीक है। द रिवर ऑफ कश्मीर मरुद्वृधा इज ऑल्सो मैंशनड। तो रिवर इंदस इज मैंशन फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स while रिवर सरस्वती वॉज द मोस्ट sacred रिवर विच वॉज नॉन एज मेटाटामा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स। तो रिवर सरस्वती को बहुत बार मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में, और रिवर सरस्वती को बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स माना जाता है, इसलिए उसको मेट तामा भी बोलते हैं। देवी तामा है बेस्ट ऑफ ऑल गॉडेस, नदी तामा बेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स सॉरी। तो इस तरह से है मेंशन, नदी तामा यानी कि बेस्ट ऑफ ऑल। तो इंदस इज कॉल्ड हिरण्यानी फॉर इट्स इम्पॉर्टेंस एंड द प्लेस वेयर इट फॉल्स इज कॉल्ड पेरावत और अराबियन सी। तो देखिए ये कुछ पुराने नाम हैं जो कि अब हम अराबियन सी के नाम से जानते हैं, तो इस वजह से हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे गंगा यमुना का जो द्वाब है और उसकी जो एडजॉइनिंग एरिया है उसको हमारे जो आर्यंस थे वो क्या बुलाते थे, ब्रह्मर्षि देश बुलाया जाता था। मतलब ये हमारी हिस्ट्री है जो हम कई बार देखते हैं, जो हम सीरियल्स देखते हैं उसमें दिखाया जाता है, ठीक है, माइथोलॉजिकल जो सीरियल्स दिखाए जाते हैं। दे गेव द नेम मध्य देश टू द एरिया बिटवीन हिमालय एंड विंध्याचल माउंटेन रेंजेस। Later Aryans expanded themselves to the whole of North India and the area come to be known as आर्यावर्ता ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे रिवर्स के नाम है जो कि ऋग्वेदिक एज में इस नाम से फेमस थे और अभी इस नाम से फेमस है। मतलब ये वही रिवर्स है जो कि पहले इसमें थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड श्रुति। बहुतों के नाम आपने श्रुति सुने होंगे, तो याद कर लीजिए कि वैदिक लिटरेचर को हम श्रुति बोलते हैं। द वेदास आर द मोस्ट एंशियंट लिटरेचर इन इंडिया। सबसे पुरानी जो लिटरेचर है वो वेदास ही है। तो 4 वेद है हमारे यहाँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम तीनों को मिलाकर बोलते हैं वेद त्राई या फिर त्राई यानी 3। तो ईच वेद हैज़ 4 पार्ट, सबके 4 पार्ट हैं। संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यकाश एंड उपनिषद। ये हमने यहाँ पे भी पढ़ा था अगर आपको ध्यान में हो